प्रभु जी यीशु जी के नाम से आज के दिव्य वचन को मनन करें। जो टाइटल है वो है प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति। मैं जानता हूं हर एक के दिल की ये चाह है, हर एक छोटा और बड़ा सेवक ये डिजायर करता है कि उसके पास परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहे, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, परमेश्वर की उपस्थिति में चले, परमेश्वर की उपस्थिति में सेवकाई करने पाए। मैं भी दिल से चाहता हूं कि प्रभु मैं आपकी पवित्र उपस्थिति में सर्वदा वास करने पाऊं। आपको मालूम, यदि आप मिनिस्ट्री करते हैं, सेवकाई करते हैं, वचन की सेवकाई भी कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता, मैं ऐसे एसेस करता हूं कि एसके पुरी प्लस प्रेजेंस ऑफ गॉड, दैट इज द मिनिस्ट्री। प्रेजेंस ऑफ गॉड प्लस एसके पुरी इज द सक्सेस। माइनस प्रेजेंस ऑफ गॉड इज जस्ट शो, जस्ट अ प्रोजेक्ट। सो परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ही बहुमूल्य बात है। परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब स्वयं परमेश्वर का होना, स्वयं ही हिमसेल्फ विद यू। मैं एक वचन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दाऊद ने अपने भजन 27 अध्याय में उसे कहा है, आप अपने घर में 1 पद से 6 पद तक पढ़ना। मैं आपको केवल 4था वचन बोलने जा रहा हूं। वो कहता है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता को उस पर मैं दृष्टि लगाऊं और उसके मंदिर पर मैं ध्यान लगाऊं। इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, one thing I have desire of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. ये दाऊद की प्रार्थना है, दाऊद के दिल की चाह है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो आप पाएंगे इसकी गहराई में कि दाऊद राजा होने के बावजूद उसका सारा फोकस जो है, उसका जो हार्ट है, वो परमेश्वर के भवन की ओर है। उसका सारा कंसंट्रेशन, सारा फोकस, सारा ध्यान परमेश्वर के मंदिर में है, परमेश्वर के भवन में है। उसका सारा फोकस, वो अपने पैलेस की ओर ध्यान नहीं देता, उसे अपने घर के बारे में वो तमन्ना नहीं कर रहा। वो कहता है कि मैं परमेश्वर के भवन की चाह रखता हूं, मैं उस परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के धाम में ध्यान लगाता हूं। मेरे दिल की तमन्ना ये है कि मैं जिंदगी भर परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं, अपने घर में नहीं, अपने महल में नहीं। इसका फोकस परमेश्वर पर है। पहला बात, वो परमेश्वर यहोवा पर फोकस करता है, परमेश्वर यहोवा के मंदिर, उसके भवन, उसके धाम पर फोकस करता है। इसलिए मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, परमेश्वर ने भी उसके बारे में एक बड़ी सुंदर बात कही कि मुझे मेरे मन का व्यक्ति मिल गया है। ओ मेरे मन का व्यक्ति। That's why David called a man after the heart of God. परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति। क्या टेस्टिमनी है। वजह क्या है? क्योंकि वो उसका सारा फोकस परमेश्वर के धाम पर है। जबकि उसकी हालात बहुत ही डिफिकल्ट हैं। वो कहता है कि विरोधियों ने मुझे घेरा हुआ है, सारी सेना, फौज वहां पर डेरा क्यों ना डाल ले मेरे विरुद्ध में। ऐसी हालात में वो फंसा हुआ है, लेकिन ऐसी हालात में वो ये प्रार्थना कर रहा है कि मेरा ध्यान तेरी ओर है, मैं तुझ पर फोकस करता हूं। आप किस बात पे फोकस कर रहे हैं? आपका ध्यान कहां पर है? वो बाइबल में
Psalm 26:8 में वो कहता है, मैं तेरे धाम से प्रीति रखता हूं. Oh, I have loved the habitation of your house. I will love the place where your glory abides, where your glory dwells. मैं तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूं. आप किससे प्रीति रखते हैं? आप किस बात से प्यार करते हैं? आपकी प्रायोरिटी क्या है? डेविड इज सो सीरियस अबाउट द हाउस ऑफ गॉड. व्हाट इज इनसाइड द हाउस ऑफ गॉड? वो जानता है परमेश्वर के भवन के अंदर परमेश्वर है, परमेश्वर की उपस्थिति है. फादर इज देयर, लॉर्ड इज देयर, प्रेयर इज देयर, प्रेजेस इज देयर, वर्शिप इज देयर, ग्लोरी ऑफ गॉड इज देयर. व्हाट मोर यू नीड? We don't need to worry about anything. That's why वो 5वें और 6वें पद में कहता है कि my hiding place is the house of God. Oh, my secret place is the house of God. वो कहता है कि in the house of God, Lord will lift me up. I am very much saved, secure, protect. So I will offer the offering in the house of God. And I will praise Him, I will sing Him, I will rejoice Him. All the time he concentrates on the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में. अजीजों, Psalm 27 verse 1 to 6 you have to read. I am speaking this word from 5 and 6 based on verse 4. ये दाऊद ने उस वक्त की प्रार्थना है जब यीशु मसीह का नाम भी ओपन नहीं किया गया था, जब मसीहा इस दुनिया में आया ही नहीं था, जब सब कुछ व्यवस्था के अनुसार चल रहा था. That time David got this revelation. आज हम प्रभु का धन्यवाद करें, हम न्यू टेस्टमेंट के जमाने में हैं, पवित्र आत्मा के युग में हैं, होली स्पिरिट के युग में हम लोग हैं. रिहे बेले ने हकबरो दलो नहंदरी दलहा ललवा शिखरे दले नहंदरी दले निबी. मैं आपको बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर का भवन ईंट गारे का मंदिर नहीं है, क्योंकि मेरे यीशु ने क्रूस पर अपनी जान देकर, अपना लहू बहाकर सब कुछ रिकंसाइल कर दिया है. और परमेश्वर की उपस्थिति जो अति पवित्र स्थान में थी, मंदिर से बाहर निकल गई है. मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया है. अब यहोवा की उपस्थिति वहां पर नहीं है. अब परमेश्वर का मंदिर मैं और तुम है. हालेलुया. हमारा बॉडी उसका ड्वेलिंग प्लेस है. अजीजों, बाइबल बताती है, जॉन चैप्टर 14 वर्स 23 में आप पढ़ना घर में 15 पद से लेकर 23 पद तक, 15, 16, 17, then 21, then 23. वहां पर आपको मिलेगा कि अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, यीशु से प्यार करते हैं, तो यीशु कहते हैं मुझे मालूम पड़ जाएगा क्योंकि तुम मेरे कहने पर चलते हो, मेरी बातों को मानते हो. और अगर तुमने ऐसा करा तो मैं सत्य की आत्मा को रिलीज करूंगा. सबसे पहले परमेश्वर का आत्मा, तीसरा व्यक्ति त्रिएकता का तुम्हारे साथ आ जाएगा, तुम्हारे अंदर आ जाएगा. सर्वदा के लिए मैं तुम में वास करूंगा. अगर तुम मुझसे प्यार करते रहे, मेरे कहने पर चलते रहे, तो वन डे आई विल रिवील माई सेल्फ टू यू. मैं अपने आप को तुम पर प्रकट कर दूंगा. इतना ही नहीं, अगर तुम मुझसे प्यार करते रहे, मेरे कहने पर चलते रहे, तो मैं तो तुम्हें रिवील करूंगा. मेरा पापा भी तुम पर अपने आप को प्रकट करेगा और हम तुम्हारे साथ निवास करेंगे. कहने का मतलब, मेरा बॉडी, मेरा फ्लैश परमेश्वर पिता का निवास स्थान है. ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द ट्रिनिटी इज माई बॉडी.
शुरू से उसकी तमन्ना थी कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे अंदर सर्वदा वास करूं, और यीशु जी ने ये सब कर दिया है। इसलिए मेरी बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16-17 पद में, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो मंदिर तुम हो। वी आर द टेम्पल नाउ। सो फोकस कहां होना है? मेरे ऊपर होना है, मेरे अंदर वो महिमा की आशा है। कोलोसियों 1:27 में लिखा है, जीसस क्राइस्ट द होप ऑफ ग्लोरी। जॉन 1:14 में लिखा है, जीसस क्राइस्ट इज द ग्लोरी ऑफ गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। बाइबल कहती है 1 पीटर 4:14 में, महिमा का आत्मा तुम्हारे ऊपर रेस्ट करता है। स्पिरिट ऑफ ग्लोरी रेस्टेड अपॉन यू। सब कुछ चेंज हो गया है। अजीजों, इस प्रकाशन को पकड़िए, इस सच्चाई को जानिए, इस प्रकाशन को अपने अंदर लें और अपनी जिंदगी को इस प्रकाशन के अंदर लेके चलें। परमेश्वर अब बाहर आपको नहीं मिलेगा, परमेश्वर आपके अंदर है। सो आप किससे प्यार करेंगे? दाऊद तो उस मंदिर से प्यार करता है जहां पर वाचा का संदूक है, जहां यहोवा की उपस्थिति है। आज यहोवा की उपस्थिति मेरे अंदर है। मेरा पापा मेरे अंदर रहता है, मेरा डैडी मुझसे प्यार करता है, वो मेरे अंदर वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं अपना फोकस कहां ले जाऊंगा? मेरा फोकस जो है मेरे अंदर होना है, इनसाइड ग्लोरी के अंदर। उसकी ग्लोरी मेरे अंदर है। अब यीशु के लहू ने मुझे इस लायक बना दिया है, मैं वो कंटेनर हूं जिसके अंदर महिमा वास करती है। आई एम कैरिंग हिज ग्लोरी, आई एम कैरिंग हिज प्रेजेंस इज इन मी। मुझे उसकी प्रेजेंस में बैठना है और उसके साथ इस तरीके से फेलोशिप को करना है। ओ रिबालीना हखबारी दलेहे नेबे, Lord is inside of me. Presence of God is in me. I am carrying His presence. अजीजों, संसार आपका मूल्यांकन करेगा। संसार जो है आपको एसेस करता है। किस बात से लेकर? कि आपकी वेल्थ क्या है, आपकी हैसियत क्या है, कितनी बिल्डिंग है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितने लैंड है, गाड़ी बंगला है, कितनी बार विदेश तुम होकर आए हो, बैंक बैलेंस क्या है। इन चीजों से वो आपकी सक्सेस को वैल्यू करते हैं। लेकिन परमेश्वर का नजरिया कुछ और है। परमेश्वर जब वैल्यू करता है तो वो आपकी फेथफुलनेस को देखता है। God looks your faithfulness. World look to your success through worldly thing. So आप परमेश्वर की उपस्थिति को कितने परसेंटेज को लेके चल रहे हैं? हो सकता है संसार की चीजें, संसार का वेल्थ आपके पास ना हो, but question is this: how much percentage of presence of God is with you? Are you carrying this presence of God? If you are a true believer, if you are a true Christian, if you are a true born again person, baptized in the Holy Spirit, born by the Holy Spirit, you are the child into the house of God. If you are the household of God, then you will carry His presence. Oh, you will carry His presence. यीशु ने जब पहला सरमन दिया, फर्स्ट टाइम, लूका 4:18 में लिखा है, उसने सबसे पहली डिक्लेरेशन ये की, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी। Oh, the Spirit of the Lord is upon me. मैं आपको बताऊं, आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चल सकते हैं मेरे अजीजों, अगर आप फेथफुल हैं तो। फेथफुलनेस होना बहुत जरूरी है। मेरा यीशु विश्वास योग्य है। प्रकाशित वाक्य में उसने कहा, 3 अध्याय के 14 पद में उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, I am true God, I am faithful, my name is Amen, He is Amen। वो जो सच्चा है, विश्वास योग्य है, आमीन है, वो ये कहता है कलीसिया से।
Listen, if you have the ear, listen. Hear what the Holy Spirit is saying to you. Psalm 101 verse 6 में वह प्रभु का वचन कहता है, मेरी आंखें देश के विश्वासियों के लोगों पर लगी हुई हैं कि मैं उसके संग रहूं. God wants to live with you. He wants to enjoy your presence. You will enjoy His presence and He will enjoy your presence. So उसका CCTV कैमरा लगा हुआ है देश के विश्वास योग्य लोगों पर. वो चेक कर रहा है कौन विश्वास योग्य है, कौन विश्वास योग्य है, ताकि मैं उसके संग रहूं. एक चीज है, आप उसकी प्रेजेंस को लेकर चल सकते हैं, पा सकते हैं. दैट इज द फेथफुलनेस. जब मैं फेथफुलनेस की बात करता हूं तो मैं आपको जल्दी से बताऊं, अगर आप 4 चीजों में फेथफुल हैं तो आप हर एक चीज में फेथफुल हो जाएंगे. आप पढ़ना अपने, इफ यू आर फेथफुल इन द बाइबल, इन द वर्ड ऑफ गॉड, आप पढ़ें मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय 17 से 20 पद को, याकूब 2 अध्याय 10 पद को, मत्ती 4:4 को, डैनियल 12:3 को पढ़ना. आप परमेश्वर के वचन में अगर फेथफुल हैं, इफ यू आर डेली स्पेंडिंग योर टाइम विद द वर्ड ऑफ गॉड, उसके अंदर झांकें, उसकी गहराई में बपतिस्मा लें. परमेश्वर का वचन वो जल है जिसके अंदर मुझे बैप्टाइज होना है. इस धरती के जल की बात मैं नहीं कर रहा, परमेश्वर का वचन रूपी जल से स्नान करना है. परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने अपने शुद्ध जल को तुम पर छिड़का है और तुम्हें शुद्ध और पवित्र कर दिया है. और इबाला न अकबर ये दिन हिंदरा, वर्ड ऑफ गॉड इज द सन ऑफ गॉड. सो यू हैव टू spend time with the word of God. If you're denying the word of God, you are denying Jesus. If you are rejecting the word of God, you are rejecting the Son of God. Because the word of God is the Son of God. परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है. John 1:1, Matthew 6 verse 1 to 4 is tell about the giving. देने के बारे में कहता है. अगर आप देने में विश्वास योग्य हैं, फेथफुल हैं, मत्ती 6:6, आपको प्रेयर में विश्वास योग्य होना है. चाहे जूम पर मीटिंग हो चाहे ना हो, चाहे आप इकट्ठे हो ना हो, लेकिन आपका दिनचर्या, आपका लाइफ स्टाइल प्रेयरफुल होना है. आपको प्रार्थना में मतलब प्रभु के साथ उपस्थिति में उसके साथ संगति करना जरूरी है. आपको अपनी कोठरी में जाकर बैठना है, दरवाजे बंद करना है और 5 सेंसेस बॉडी के बंद करना है और उसके साथ फेलोशिप करना है, बातचीत करना है, प्रार्थना करता है. यू मस्ट बी फेथफुल इन द प्रेयर, यू मस्ट बी फेथफुल इन द फास्टिंग. अगर आप मत्ती 6 अध्याय उसके 16 से 18 पद को पढ़ेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि वहां पर प्रभु जी का वचन कहता है कि तुम्हें उसमें विश्वास योग्य होना है. धन्यवाद 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 हो, प्रभु जी का धन्यवाद करें. तो 4 चीजों में आपको फेथफुल होना है, मुझे फेथफुल होना है. फर्स्ट थिंग इज द वर्ड ऑफ गॉड, सेकंड थिंग इज द प्रेयर, थर्ड थिंग इज द फास्टिंग एंड फोर्थ थिंग इज द गिविंग. अगर आप इन 4 चीजों में विश्वास योग्य हैं तो आप किसी भी चीज में विश्वास योग्य हो जाएंगे. आप ऐसे व्यक्ति पर ट्रस्ट करें, ऐसे व्यक्ति के साथ संगति करें. परमेश्वर पिता ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है ताकि उसके साथ वो संगति करे, फेलोशिप कर सके. सो अगर आप प्रेजेंस ऑफ गॉड में मूव करना चाहते हो तो आपको फेथफुल होना पड़ेगा और अपना कंसंट्रेशन, अपना सारा फोकस इनसाइड लाना पड़ेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हैं. यीशु ने आपको अपने लहू की कीमत पर खरीद लिया है. आप अपने नहीं हैं, इसलिए अपने शरीर से पिता परमेश्वर की महिमा करें और यीशु की महिमा करें. आप अपने आपको अंदर से झांकें. 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय के 5 पद के अनुसार आप अपने आप को जांचें, कोई किसी दूसरे को ना जांचे. आप अपने आप को असेसमेंट खुद करें, खुद चेक करें, क्या यीशु मसीह आपके अंदर है. अगर नहीं है तो वहां लिखा है तुम जांच में निकम्मे पाए गए.
और तुम जांच में निकम्मे पाए गए। यीशु जब इस धरती पर आए, उन्होंने पिता को प्रकट कर दिया, पिता की उपस्थिति को दिखा दिया, क्योंकि बाइबल मेरी कहती है कुलुसियों 1 अध्याय के 15 पद में, कुलुसियों 2 अध्याय के 9 पद में, उसके अंदर ईश्वर की परिपूर्णता सदैव वास करती है और यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। जीसस क्राइस्ट इज द विजिबल फॉर्म ऑफ इनविजिबल गॉड। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरा बड़ा भाई है, मैं उसका छोटा भाई हूं। एग्जैक्टली मुझे भी वही कार्य करना है, मुझे उसके पद चिन्हों पर चलना है। आई हैव टू फॉलो जीसस, आई हैव टू ओबे जीसस, आई हैव टू लव जीसस। सो प्रभु आपको आशीष दे और बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु जी के महान अनुग्रहकारी नाम से मैं आपके चरणों में बर्निंग ब्रूस ग्रुप के हर एक मेंबर को लेकर आया हूं। जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं, जो सुबह भोर को उठकर आपको ढूंढते हैं, खोजते हैं, प्रभु आपने वादा किया है तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। प्रभु आपका वचन पूरा हो, आपका वचन सत्य है। मैनिफेस्ट योर दिस वर्ड एंड ब्लेस ईच एंड एवरीवन विद योर माइटी प्रेजेंस all the time. They will carry your presence, they will represent you, they will reflect you, and they will reveal you. In Jesus' mighty name we ask. Amen, amen and amen. आइए हम प्रार्थना में चलें। अपने अपने नगर के लिए हम विशेष